नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR फिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 आप कहां से प्राप्त करें, किस प्रकार डाउनलोड करें, फॉर्म 16 में क्या होता है, फॉर्म 16 में कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपको ध्यान देने योग्य हैं, और जो फॉर्म 16 है और 26 AS हैं उनमें क्या अंतर है, किस प्रकार आप TDS चेक कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म 16 की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, फॉर्म 16 कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ से मिलेगा, तो जाने पूरी जानकारी। तो देखिए, जाने फॉर्म 16 व फॉर्म 26 AS में अंतर होने पर क्या करें। ऐसे ही आयकर पोर्टल पर फॉर्म 16 उपलब्ध हैं, ऐसे करें डाउनलोड। तो देखिए, यहाँ पर आयकर विभाग ने अपने ट्रेसेज वेबसाइट पर फॉर्म 16 उपलब्ध करा दिया गया है, यानी कि जो आयकर विभाग की ट्रेसेज साइट है उस पर फॉर्म नंबर जो 16 है वो उपलब्ध हो चुका है। साथ ही कंपनियों के HR डिपार्टमेंट ने भी अपने कर्मचारियों को इनकम टैक्स भरने के लिए फॉर्म 16 उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। HR डिपार्टमेंट फॉर्म 16 उपलब्धता की सूचना ईमेल के जरिए कर्मचारियों को भी दे रहे हैं, यानी कि कर्मचारियों के मैसेज जो आ रहे हैं कि फॉर्म नंबर 16 जो है आपके उपलब्ध हैं। कर्मचारी सीधे अपने एम्प्लॉयर से यानी कि अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 प्राप्त कर सकते हैं, या पैन कार्ड और यूजर ID के जरिए ट्रेसेज वेबसाइट देखिए यहाँ पर www.tdscpc.government.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अपने जो DDO हैं, नियोक्ता अधिकारी हैं, उनसे भी आप सीधे प्राप्त कर सकते हैं। और ये कर्मचारियों को मेल के द्वारा जो है सूचना भी दी जा रही है। अब देखिए, फॉर्म 16 में होती है ये जानकारियाँ, कौन कौन सी जानकारियाँ होती है। तो देखिए, ITR फाइल करने के लिए जिस दस्तावेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है फॉर्म 16। इनकम टैक्स एक्सपर्ट जो है उनके द्वारा फॉर्म 16 इस तरह का टैक्स यानी कि TDS सर्टिफिकेट हैं जो एम्प्लॉयर यानी कंपनी अपने कर्मचारी को देती हैं, यानी कि जो कर्मचारी को मिलता है वो फॉर्म 16 है, और फॉर्म 16 के माध्यम से ही कर्मचारी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फिल करता है। इसमें पूरे वित्त वर्ष की सैलरी से इनकम एग्जम्पशन यानी कि छूट और डिडक्शन यानी कि कटौती के साथ सैलरी से काटे गए TDS की पूरी जानकारी होती है, यानी कि फॉर्म 16 में आपकी कंप्लीट पूरी जानकारी होती है, सैलरी से लेकर छूट की और TDS वगैरह की जो भी आपकी कटौतियाँ वगैरह हुई है उन सबकी जानकारी फॉर्म 16 में होती है। अब बात करते हैं फॉर्म 16 मिलते ही आपको क्या करना है। तो देखिए, एक्सपर्ट का मानना है कि फॉर्म 16 मिलते ही चेक कर लेना चाहिए कि उसमें दी गई सभी जानकारी सही है या नहीं है। कोई त्रुटि मिलने पर तुरंत अपने नियोक्ता से संपर्क करें, यानी कि आपको अपने जो DDO हैं या नियोक्ता अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना है, इसे ठीक कराएं, उनसे संपर्क करके इसको ठीक करवाना है। इसके बाद ही ITR फाइल करें। फॉर्म 16 में कटे TDS का मिलान इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म 26 AS यानी कि जो फॉर्म 26 AS होता है उसमें, और जो फॉर्म 16 में जो आपका TDS कटा हुआ है उसका मिलान कर लें, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS से ज़रूर करें। AIS भी एक फॉर्म होता है जिसमें पूरी जानकारी होती है, तो उसमें भी आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार TDS कटौती की रकम समान होनी चाहिए, यानी कि फॉर्म 16 में 26 AS में और AIS में आपकी जो कटौती है TDS की वो समान होना चाहिए। एक बार आप उसको अच्छे से मिलान कर ले फॉर्म 16 में। इसके बाद देखिए, अलाउंस की परख ले और डिटेल। तो देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 16 को अच्छे से परख ले, देख ले कि आपके फॉर्म 16 में अलाउंस आदि को दर्शाया गया है या नहीं। इसमें हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA और लीव ट्रेवल असिस्टेंस यानी कि LTA महत्वपूर्ण है, ये भी आप चेक कर लें, ये भी आप चेक करना ज़रूरी है। तो देखिए, कौन कौन सी डिटेल आपको देखना है, देख लें कि पैन नंबर ठीक है या नहीं है। अगर पैन गलत हुआ तो टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका जो रिफंड क्लेम होगा वो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पैन नंबर अच्छे से आपको चेक कर लेना है। फॉर्म 16 में अपना नाम, पता, कंपनी का टेन नंबर चेक कर लें, यानी कि जो नियुक्त अधिकारी होते हैं उनके टेन नंबर होते हैं वो भी आप अच्छे से चेक कर लें। इसे फॉर्म 26 AS और AIS से ज़रूर मिलान कर लें। अगर पुरानी टैक्स रिजीम चुना है तो टैक्स बचाने वाले डिडक्शन का विवरण जांच लें। अगर आपने पुरानी वो यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है तो टैक्स बचाने वाले जितने भी डिडक्शन हैं उनको सबको आप अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद भी देखिए, 23-24
2024 के दौरान अगर नौकरी बदली है, यानी कि आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, यानी कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो पुरानी कंपनी से भी आपको फॉर्म 16 ज़रूर लेना है, कलेक्ट करना है। यानी कि अगर आप 2 जगह रहे तो दोनों जगह का फॉर्म 16 चाहिए, 3 जगह रहे तो 3 जगह का भी आपको फॉर्म 16 चाहिए। यानी कि जहाँ पर भी आप नौकरी पर रहे उनका भी आपको फॉर्म नंबर 16 लेना चाहिए। ऐसे ठीक कराए गलतियाँ। अगर आपकी फॉर्म 16 में गलतियाँ हैं तो उसको कैसे सही कराए तो भी देख ले। फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS में दी गई जानकारियों में अगर कोई अंतर या गलती है तो सबसे पहले अपने नियोक्ता या TDS काटने वाली कंपनी से संपर्क करें। अगर नियोक्ता की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है, यानी कि गलती हुई है, तो वे रिवाइज TDS फाइल कर उस गलती को ठीक कर सकते हैं और नया फॉर्म 16 जारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों, जो आपका फॉर्म नंबर 16 होगा उसको आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं, और 26 AS से और AS जो है उससे आपकी जो TDS कटौती वगैरह है उसका आप अच्छे से मिलान कर सकते हैं, और पूरी जानकारी फॉर्म 16 की आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी फॉर्म 16 को लेकर मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।